हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं सर, उनके लिए जीएसटी के अपन क्वेश्चंस करेंगे 5 एग्जाम के। सर लास्ट वीडियो में मैंने 150 क्वेश्चन तक करवा दिया था, अब 151 से चालू करेंगे और 200 तक कंप्लीट करेंगे। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में 200 से लेकर 250 तक पूरा जीएसटी का एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सर दिसंबर 21 और जून 22 दोनों पेपर सॉल्व करेंगे ताकि स्टूडेंट को कंप्लीट पैकेज हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, तो प्लीज ध्यान दो, फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक जरूर करना सर, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलो सर लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो XYZ Company Limited, registered under GST, has to maintain accounts and records until the expiry of dash months from the due date of furnishing। सर कितना टाइम पीरियड है? 72 मंथ्स। हम पढ़ के आए सर 6 इयर्स की कहानी होती है। आगे देखो, डेबिट नोट इज इशूड बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स व्हेन। सर डेबिट नोट कब इशू करते हैं? जब अपन को सामने वाले से पैसा लेना होता है। तो टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इज एक्सेसिव, नो सर। वेयर द गुड्स आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, नो सर। ये दोनों केसेस में तो सर क्रेडिट नोट इशू होता है। आगे देखो, टैक्स चार्ज इज लेस देन द टैक्स पेबल, यस सर, यही तो पॉइंट है। जितना हमें टैक्स कलेक्ट करना था उससे कम कलेक्ट किया गया है, तो फिर जितना बचा हुआ टैक्स है बैलेंस, उसके लिए अपन क्या इशू कर देंगे? डेबिट नोट। समझ आया? आगे देखो, Mandan is located in Chennai. He has a branch office in Cochin. He want to transfer goods. सर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहता है इंटर स्टेट। His turnover was below 10 lakh. His registration under GST is voluntary. पहले कंपलसरी हुआ करता था, अब इंटर स्टेट के केस में भी क्या 20 लाख की लिमिट मिलती है? पर वो 20 लाख की लिमिट सर किस केस में मिलती है? सर्विसेज के केस में मिलती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, अगर गुड्स का केस है तो क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है? यस सर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ध्यान रखना इस चीज का, नहीं तो गलती हो जाएगी एग्जाम में। आगे देखो, अ टैक्सेबल पर्सन whose registration has been cancelled or surrendered must file the final return of GST within, सर फाइनल रिटर्न कब से? Within 3 months from the end of the cancellation of registration, from the date of cancellation। 3 महीने के अंदर इसको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है सर। आगे देखो, when a person liable to pay tax under GST claims excess input tax credit or excess reduction in output tax liability, तो सर परसेंट कितना इंटरेस्ट का? 24%। सिंपल क्वेश्चन। देखो 156 नंबर का क्वेश्चन, when a special audit is directed under GST with the prior approval of the commissioner, the audit report signed and certified must be submitted within, सर कितने दिन होना चाहिए सर? 90 डेज। स्पेशल ऑडिट के लिए अपन पढ़ के आए सर। आगे बढ़ते देखो, ऑप्शन भी होगा, ये रहा देखो सर 90 डेज। आगे देखो, when a person evades GST or avails input tax credit exceeding 500 lakh, he is liable for punishment। सर imprisonment 5 साल की एंड फाइन, क्या दोनों चीजें आती है? यस सर, अगर exceeding 5 years है तो, सॉरी exceeding 500 lakh है तो, ठीक है, 5 करोड़ से ज्यादा। अगला देखो, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड, अरे सर ये एमसीक्यू तो रॉन्गली ड्राफ्टेड बोल रहा, छोड़ दो। आगे आ जाओ, XYZ Limited engaged in various activities, is having a garment showroom in Allahabad and a leather processing unit in Kanpur. Both this unit of XYZ under section 2 of the CGST Act shall be treated as, sir ये क्वेश्चन भी नॉट, MCQ is not relevant, तो सर अब इसको बंद कर दो, कैंसिल कर दो सर। आगे आ जाओ, Raj and Company applied for voluntary registration on 5th July 2018. Registration was granted on 15th July 2018. Raj's company having the stock available against the invoice for a period of 3 months. Old, Raj and company shall be eligible for input tax credit on such stock as held on. सर आपसे पूछ रहा, अगर ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करता है तो हम इसकी डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन की कब मानी जाएगी? सर अप्लाई किया था तब, अप्लाई इसने किया था 5 जुलाई को, रजिस्ट्रेशन इसको ग्रांट कब हुआ सर? 15 जुलाई को। तो सर जिस टाइम से इसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है, क्या उसकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी? यस सर, 15 जुलाई 2017 के पहले के 3 महीने के स्टॉक की क्रेडिट देखी जाएगी सर। समझ आया? आगे देखो, A registered person as per section 35 of the CGST Act 2017 is required to maintain proper accounts and records
and kept at its registered principal place of business. Following are the records specified under this section are to be maintained by the registered person. Sir, क्या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग? यस सर. इनपुट आउटपुट? यस सर. स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स पेबल, सच अदर पर्टिकुलर्स. तो सर क्या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा? यस सर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आगे देखो. टाइम ड्यूरेशन एज पर सेक्शन 36 ऑफ द CGST एक्ट 2017 फॉर रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स अंडर GST इज अंटिल एक्सपायरी ऑफ. अभी तो पढ़े सर, अभी तो पढ़े सर. 72 months. सेम क्वेश्चन. आगे देखो. A casual taxable person or a non-resident taxable person shall be required to apply for registration at least, sir, 5 days prior to the commencement of business. ये simple है. आगे देखो. Non-resident taxable person is required to provide details in the return for a non-resident foreign taxable person. GSTR 5 होता है सर non-resident के लिए. Non-resident के लिए GSTR 5 होता है, भूलना मत. आगे देखो. Input service distributor shall file the return in GSTR 6 for the input service distributed by 13th of the next month. 13th of the next month. याद रखना 13th है. अगला देखो. Section 56 of the CGST Act 2017 specify that if any tax ordered to be refunded after the order of an appellate authority is not refunded within 60 days from the date of an application filed consequent to such order, interest at the rate not exceeding. सर अगर 60 डेज के अंदर रिफंड नहीं किया गया तो सर इंटरेस्ट कितना पेबल है? सर 9%. ये 90 तो नहीं है, 6 नहीं है. ये तो MCQ रॉन्गली ड्राफ्टेड. मेरे को लगता है सर यहाँ 90 की जगह 9 होता तो परफेक्ट हो जाता. आगे देखो. A taxable person who makes an excessive claim of input tax credit or excessive reduction. अब भी तो पढ़े सर 24%. सेम क्वेश्चन. अगला. A proper officer not below the rank of joint commissioner or an officer authorized by the such proper officer can make an order of seizure. Order of seizure किस में होता है सर? GST INS 02 में. आगे देखो. Goods seized by the proper officer or an authorized officer can be released on a provisional basis upon execution of a bond for the value of a goods and furnishing of security. The bond so executed will be in a form. सर फॉर्म कौन सा होगा? GST INS 4 होगा. समझ आया? देखो सर. आगे देखो. ये थोड़ा सा ना थियोरेटिकल फॉर्म वाला क्वेश्चन है. ये आपको याद होना चाहिए तभी बनेगा सर, अदरवाइज दिक्कत है. अगला देखो. Taxable person whose registration has been surrendered or cancelled is required to file the return within 3 months of the date of cancellation or date of or the date of cancellation order, whichever is earlier in the form is later in form number. आपसे फॉर्म नंबर पूछ रहा है तो सर देखो GSTR 7 है, 9 है, GSTR 13 है और 10 है. तो सर आपके हिसाब से GSTR कौन सा होना चाहिए बताओ? देखो GSTR कौन सा होगा सर? GSTR 10. सिंपल है सर. ये सब फॉर्म्स है. कुछ कुछ फॉर्म्स आपको याद होना चाहिए. हर एक फॉर्म तो स्टूडेंट याद नहीं रख सकता सर. और मैं आपको बता रहा हूँ सर, फॉर्म के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो छोड़ देना सर. इतना दिमाग मत लगाना. अगला देखो. द टाइम ड्यूरेशन फॉर रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर GST एज पर दिस. सर अभी तो पढ़े सर. टाइम ड्यूरेशन कितनी थी सर? 72 months. सेम क्वेश्चन सर, सेम क्वेश्चन. देखो रिपीट होते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग हु आर पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. देखो सर नॉन रेसिडेंट को तो सर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. पर्सन सप्लाइंग गुड्स एग्जेम्प्टेड. सर ये बच गया रजिस्ट्रेशन से. और एग्रीकल्चरिस्ट क्या ये भी बच गया रजिस्ट्रेशन से? यस सर. तो हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? B and C, मतलब पॉइंट D. अगला देखो. Maximum validity period of certificate of registration issued to a casual or a non-resident taxable person is, अपन पढ़ के ऐसा 90 days, और चाहे तो उसको फर्दर 90 days एक्सटेंड कर सकते. देखो तो ये रहा सर 90 days. एक्सटेंशन का तो कुछ लिखा नहीं है सर. अगला देखो. द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट वेयर एनी पर्सन कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 2 ऑफ द CGST Act 2017 एंड अगेन कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज. सर इम्प्रिजमेंट कितना हो जाएगा? 5 साल. और सर फाइन भी रहेगा. ठीक है, फाइन भी रहेगा, ध्यान रखना. आगे देखो. द वैलिडिटी पीरियड स्पेसिफाइड फॉर ई-वे बिल. सर ई-वे बिल की वैलिडिटी पीरियड में अमेंडमेंट है, याद है ना सर? 20 किलोमीटर और 200 किलोमीटर वाली कहानी आ गई. तो सर यहां पर तो ऑप्शन ओल्ड है, तो इस MCQ को आप अभी छोड़ सकते हो क्योंकि पुराना है सर. अगला क्वेश्चन देखो. ग्राउंड्स विच लीड अ कमिश्नर टू ऑर्डर ए स्पेशल ऑडिट in case of a registered person by a communication in writing for getting his records including books of accounts examined and audited by a person who. देखो सर कौन ऑडिट करेगा? देखो सर
सप्लाई देखो करता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, ये दो ही करते सर, बट किन केसेस में स्पेशल ऑडिट की बात आएगी? सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज विदाउट एनी इनवॉइस, नो सर, इस केस में नहीं आती। अवेल एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट विद बोकस इनवॉइस, नहीं सर, इसमें स्पेशल ऑडिट की बात नहीं आती है। हैज नॉट करेक्टली डिक्लेयर द वैल्यू और द क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, सर यही तो ऑप्शन है, समझ आया सर, उसने वैल्यू सही डिक्लेयर नहीं की या तो क्रेडिट सही अवेल नहीं कर रहा है। आगे देखो, state the default committed on the part of a registered person which attract an action by a proper officer to make best judgment assessment and also state the time limit। सर ये आपसे पूछ रहा है किस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी यूज होगा और टाइम लिमिट क्या है? तो सर सिंपल सी बात है सर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सर देखो सबसे पहला फर्निशेस इनएक्यूरेट डिटेल इन रिटर्न विद इन 2 years, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं पढ़े। अगला देखो सर, फेल्स टू फाइल जनरल रिटर्न अंडर सेक्शन 39, यस सर विद इन 5 years, एक तो ये कंडीशन पढ़े, और दूसरा है सर फेल्स टू फाइल फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 45 इवन आफ्टर नोटिस अंडर 46 विद इन 5 years, क्या ये दोनों कंडीशन पढ़े? यस सर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो, स्टेट which shall be taken as the effective date of registration as per CGST Act 2017 and where the aggregate turnover of Madhur company engaged in supplying or taxable supply in the state of Rajasthan exceed 40 lakh during the year on 25th September। 25th September को 40 लाख से exceed हो गया, एप्लीकेशन दिया 19 अक्टूबर को, क्या 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया? यस सर, अगर 30 डेज के अंदर अप्लाई कर देता है तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है उसी दिन को क्या मान लिया जाता है कि सर इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो देखो सर इसके लिए क्या होगा? 25 सितंबर, सिंपल। आगे देखो, कंज्यूमर वेलफेयर फंड हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर सेक्शन 57 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द फॉलोइंग अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू दिस फंड। सर एक जो रिफंड ऑर्डर पास हुआ है वो क्रेडिट हो जाता है, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं सर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या ये भी क्रेडिट हो जाती है? यस सर, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ये यहाँ पर क्रेडिट नहीं होती है सर, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड है, ठीक है, इस फंड में ये अमाउंट नहीं आती है। तो सर हमारे हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड, बी वाला ऑप्शन। आगे देखो, द एचएससी इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी टू मेंशन द हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर HSN कोड ऑन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज सप्लाइड। सर जब उसका टर्नओवर किससे एक्सीड करेगा? सर 5 करोड़ से, और इसमें अमेंडमेंट भी है, इसमें तो अमेंडमेंट भी है, वो 2 करोड़ वाला भी है जहां पर सर HSN कोड और 5 करोड़ वाली भी लिमिट है सर। तो अभी तो यहाँ पर अपन को 5 करोड़ की लिमिट रखना पड़ेगा क्योंकि 5 करोड़ के बाद तो आपका HSN कोड कंपलसरी है सर, कंपलसरी पूछा है। आगे देखो, सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम मस्ट फाइल रिटर्न। सर इनकी ड्यू डेट क्या होती है सर? 30th अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, यही तो होती है सर। तो 7 होता नहीं है, 20 होता नहीं सर, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यही ऑप्शन होगा सर। आगे देखो, मिस्टर पंडित इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ गिफ्ट आर्टिकल एंड हिज एनुअल रिटर्न ऑर्डर विल एक्सीड 200 लाख। द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न वुड बी, इसकी ड्यू डेट सर, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर लास्ट होता है सर। आगे देखो, व्हेन अ मूवमेंट ऑफ गुड इज ऑफ मोर देन इन वैल्यू द ईवे बिल। सर ईवे बिल तब जनरेट करना पड़ता है जब वैल्यू किससे एक्सीड कर जाए? 50,000 से। आगे देखो, when the goods are dispatched to a destination which is 280 kilometers, तो सर 200 किलोमीटर तक तो 1 डे होता है, उससे ऊपर जितना भी होगा सर हर 200 किलोमीटर के लिए 1 डे ऐड हो जाएगा, तो +1 कर लो सर, तो टोटल कितने हो जाएंगे सर? 2 डेज। समझ आया? ये अमेंडमेंट के बाद का 2 डेज बता रहा हूं। पुराना देखोगे तो पुराना तो सर 100 किलोमीटर की कहानी थी, तो पुराने के हिसाब से तो 3 आना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसल द जीएसटी रजिस्ट्रेशन इफ द एनी रजिस्टर्ड person other than a person paying tax under composition scheme section 10 has not furnished the return for a continuous period of sir 6 month। अगर 6 महीना कंटिन्यूसली रिटर्न फाइल ना करो तो सर फिर आपका कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगला देखो, goods and service to be supplied chargeable under the CGST Act 2017 has been classified under the specified code numbers which are known as harmonized system of nomenclature codes। This HSN codes has been evolved and developed by सर, क्या ये कस्टम के HSN कोड होते हैं? यस सर। क्या ये जीएसटी में भी अप्लाई कर दिया गया है? यस सर। आगे देखो, सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग इसका फायदा उठाओ, प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत हेल्प होती है सर लोगों की। एक बार एमसीक्यू देखा हुआ रहेगा ना सर, तो अगर सेम टाइप का आ गया तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। देखो,
Section 24 of the CGST Act 2017 lists categories of person who are required to take registration even if they are not covered under Section 22 of the Act. Find out the following categories of person who are being required to take registration. सर किसको किसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यस सर. नॉन रेसिडेंट, यस सर. रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज. इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, नहीं सर, इसके लिए कंपलसरी नहीं है, इसका तो टर्नओवर लिमिट एक्सीड भी करना चाहिए. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सर इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर फोर्थ वाला छोड़ दो, तो बाकी सब ऑप्शंस आ जाएंगे सर. यहां पर ऑप्शंस ओल्ड आंसर के बेसिस में. आगे देखो, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑन अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज. और उसको अगर आप फर्दर एक्सटेंड कराना चाहते हो तो कितने दिन एक्सटेंड करा सकते हो? 90 डेज. ये तो सिंपल है सर. अगला देखो, द प्रॉपर ऑफिसर में मेक द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन वेयर ही फेल्स to file the general return under section 39 or final return under section 45 and after notice given under section 46 of the CGST Act within dash years. सर कितना टाइम पीरियड? पढ़ के तो आए हैं सर 5 years. सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए. आगे देखो 190 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? 190 नंबर का क्वेश्चन सिंपल है. A refund order shall be made with a proper officer within 90 days from the date of receipt of the application, which is complete in all respect and where the proper officer is satisfied with the amount so refundable is payable to the applicant. He shall make an order in form. सर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरे से ना एक स्कैनिंग में मिस्टेक हो गई थी कि मैंने 190 तक क्वेश्चन मतलब स्कैन किया था और उसके बाद ये 204 से हो गया था. तो सर मैंने क्या किया है, नीचे उस चीज को कंटिन्यू कर लिया है. मतलब नीचे अलग से है, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन छोड़वा रहा हूँ सर, मैं क्वेश्चन नहीं छोड़वा रहा हूं, बट ये नीचे कंटिन्यू हो रहा है. तो सर 90 डेज और जीएसटी सर रिफंड 6, आरएफडी 6. समझ आया? आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन. सर कौन लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है? पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड रूट. बाकी तो सर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है सर. आगे देखो, द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज, सर क्या पैन बेस्ड होता है रजिस्ट्रेशन? यस सर, पैन नंबर लगता है. और सर जीएसटीएन का डिजिट कितना होता है सर? 15 डिजिट. अपन पढ़ के भी आए सर. आगे देखो, एवरी सप्लायर एज पर सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इन द स्टेट वेयर ही मेक्स टैक्सेबल सप्लाई टू गुड्स और सर्विसेज इफ द एग्रीगेट टर्नओवर. सर अगर गुड्स की बात है तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट कितनी है सर? 40 लाख. याद है ना सर, गुड्स के केस में अगर कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली गुड्स में काम कर रहा है तो 40 लाख की लिमिट है. गुड्स और सर्विसेज दोनों हो जाएगा तो उस केस में लिमिट कितनी रहेगी सर? 20 लाख. तो ध्यान रखना, यहां पर अपन के ऊपर क्या अप्लाई होगा सर? 20 लाख. समझ आया? आगे देखो अगला क्वेश्चन. सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रिफर्स टू द एक्सप्रेशन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स. देयर आर डैश नंबर. सर अगर आपको याद हो कंपोजिशन स्कीम में तो अपन पढ़ के आते हैं 11 टाइप ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है सर. ठीक है. हाउएवर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन. सर रजिस्ट्रेशन के लिए तो 4 ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं सर. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी. आगे देखो, सर सेक्शन 277 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 डिफाइन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु हैज द बिजनेस आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया फॉर अ टेम्पररी बिजनेस पर्पस. सच पर्सन हु वुड नीड टू रजिस्टर एज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन अ स्टेट, ही विल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज. पढ़ के तो आए सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन. आगे देखो, the application for registration filed as per rule 8 prior to grant of registration be examined and if found to be deficient a notice to the applicant in form. सर आपसे पूछ रहा है फॉर्म तो सर जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन 03 होता है, तो बी, ए और बी ऑप्शन हो सकता है. टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ, सर अब टू बी इशूड विद इन द पीरियड ऑफ, अगर आप पुराना पढ़े हो तो 3 डेज पढ़े होगे, नया वाला तो 7 डेज है सर. याद रखना, नया वाला 7 डेज है, पुराने में 3 डेज था, नए वाले में 7 डेज है. आगे देखो 197, any person required to deduct tax or required to collect tax at source under GST as per rule 12 shall electronically submit an application for the grant of registration in form. सर फॉर्म कौन सा होता है? GSTR 7 and GSTR 6 अगर यूज होगा. and after verification of the application the proper officer may grant the registration and issue the certificate of registration in form GSTR 6. समझ आया? आगे देखते देखो,
The proper officer, if has the reason to believe that the registration of the person is liable to be cancelled under section 29 of the CGST, then he shall issue a notice to such person in form GSTR 17, and after considering the reply furnished by such person shall pass an order GSTR 20 में ऑर्डर पास करेगा। सर फॉर्म याद हो तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ जाना, कोई इशू नहीं है सर फॉर्म अगर याद नहीं भी हो तो। अगला देखो, Mundra Manufacture Company of Jaipur on the order placed by Dheeraj Enterprises of Noida for supply of goods dispatch the goods from the factory located at Jaipur on 1st March 2021. The tax invoice for such supply by the Mundra Manufacturing Company must be issued. सर जिस टाइम गुड्स रिमूव हो रहा है तो क्या ऑन और बिफोर दैट डे हमें क्या इनवॉइस इशू करना होता है? यस सर, 1st March, सिंपल। A draft template of invoice to be issued to be raised by the registered person liable to pay tax under reverse charge under GST is known as। सर ये सब नहीं है, ये MCQ सर गलत है, ठीक है, ये समझ आया सर। हमने 200 तक खत्म किया, अब 201 से लेके लास्ट 248 तक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट GST हो जाएगा, ठीक है। प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। अगर फॉर्म वगैरह याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो फॉर्म वगैरह। सर कितने क्वेश्चन है? 250 क्वेश्चन में से गिन के 4-5 क्वेश्चन फॉर्म के। सर 4-5 क्वेश्चन ना भी आए, सर 4-5 ही है तो आप समझ लो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी, एक आध आ भी गया तो छोड़ देना, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट गलत करने से नेगेटिव है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, ठीक है। चलो थैंक यू फ्रेंड्स।